So hi friends, welcome to our channel Chem Tutorial. So today we are here with a new topic of maths, which is of class +1, that is sets. So first of all we should know what is a set. So what is set? So set is a well-defined collection of objects whose elements are fixed and cannot vary. सो सेट बेसिकली क्या होता है, एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का जिसमें ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि फिक्स्ड होते हैं और वो वेरी नहीं कर सकते। पर यहाँ पे एक पॉइंट है जो नोट करने वाला होता है कि जो सेट होता है वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता। जैसे अब मैं एक सेट ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, तो क्या होगा वो 1 3 5 7 9 और सो ऑन चलता जाएगा आगे। तो ये मेरे लिए भी 1 3 5 7 9 ऐसे आगे चलते जाएगा और आपके लिए भी यही होगा, मतलब मेरे और आपके लिए दोनों के लिए सेम होगा। तो ये सेट है। और ऐसे ही मैं लेता हूँ कि जैसे मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, मेरे को किससे डर लगता है? मेरे को सांप से डर लगता है, आपको कुत्ते से डर लगता होगा। हम दोनों का सेट अलग होगा, हम दोनों की कलेक्शन अलग है, तो वो सेट नहीं होगा। जो कलेक्शन वेरी ना करे वो सेट है, जो कलेक्शन वेरी करती है वो सेट नहीं है। तो जैसे एक और एग्जांपल है यहाँ पे, सेट ऑफ ऑल प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून। आपके लिए भी यही होगा, मेरे लिए भी यही होगा, तो ये सेट है। तो आगे चलते हैं। तो आगे हम करेंगे, देखो सम सिंबल्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक सेट्स को डिनोट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए हुए हैं। एन जो यूज़ होता है वो होता है सारे नेचुरल नंबर के सेट को डिनोट करने के लिए। जैसे आपने एन लिख दिया कि दिस इज़ अ सेट, दिस बिलोंग्स टू एन, तो जो एन होगा वो सारे नेचुरल नंबर के सेट को डिनोट करता है। ऐसे ही जेड जो का इंटीजर्स को करेगा, क्यू जो का रैशनल नंबर्स को करेगा, आर जो का रियल नंबर्स को करेगा, और जो जेड का जेड यानी जेड पॉजिटिव, जेड के आगे प्लस साइन, जेड पॉजिटिव जो होगा वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यू पॉजिटिव ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, और जो आर पॉजिटिव होगा वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो आगे चलते हैं हम। आगे हमारे पास आता है, देखो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने नोट करना है, सम पॉइंट्स टू बी नोटेड। देखो ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स एंड मेंबर्स आर सेट आर ऑफ अ सेट आर सिनोनिमस टर्म्स। देखो कोई भी सेट होगा उसमें चीज़ रिपीट नहीं होगी, ठीक है, और वो एक वेल डिफाइंड चीज़ होगी। आगे सेट्स आर यूजली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ए बी सी डी एक्स वाई जेड। किसी भी सेट को डिनोट करते हैं, जैसे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, मैं करता हूँ ए इज़ इक्वल टू ब्रेसिस में, ब्रेसिस आपको आगे जाके पता चल जाएगा ब्रेसिस क्या होता है। तो ब्रेसिस में क्या लिखूँगा, ऑल, मैंने क्या बोला था अभी, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स थोड़ा टफ हो गया, हम लेते हैं ऑड नंबर्स। तो क्या होगा ऑड नंबर्स में, जैसे 1 3 ऐसे, तो उसे ब्रेसिस में लिखेंगे। और मैं कैसे डिनोट करूँगा, आगे जाके आपको ये भी दिख जाएगा। तो आगे चलते हैं। द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी। देखो जो सेट का मेन हेडिंग होगा, जैसे जो हमें ए इज इक्वल टू लिखा, वो कैपिटल होगा। जो सेट के अंदर होगा, यानी जो ब्रेसिस के अंदर होगा, वो जो होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। ये भी आपको आगे जाके एग्जांपल्स में दिखेगा। तो आगे चलते, देखो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट, दो तरह के मेथड्स होते हैं। एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्ड फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। तो आज हम अभी रोस्टर फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, इन दिस फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर एनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस। जैसे कि मैंने बोला था, यहाँ पे देखो आपकी स्क्रीन पे ब्रेसेस बने आ रहे हैं। ब्रेसेस होते हैं करली ब्रैकेट्स जिन्हें कहते हैं, और एक एलिमेंट के बाद कॉमा आता है। ऐसे मतलब रिप्रेजेंटेशन होती है रोस्टर फॉर्म की। यहाँ पे देखो एग्जांपल दी हुई है, सेट ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7 डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म एज 2 4 6। देखो ब्रेसिस है, 2 4 6 के बीच में कॉमा है। और अगर यहाँ पे इंग्लिश वॉवल्स के सेट होते तो मैं क्या लिखता, ए ई आई ओ यू, वो स्मॉल होता। पर जो बाहर होता, जैसे मैं ए से डिनोट करता, ए इज इक्वल टू फिर ब्रेस ए ई आई ओ यू, ये स्मॉल होता, वो बाहर वाला ए कैपिटल होता। तो कुछ एग्जांपल्स हैं बुक में, आप उन्हें पढ़ लेना ज़रूर से। अगर आपके पास बुक नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा चल रहा है, तो आप नेट से ढूंढ के पढ़ सकते हो। आगे चलते हैं। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल, थस द अबव सेट
कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज 4 to 6। देखो कितने भी चीज़ें हो हमारे पास, कितने भी एलिमेंट्स हो सेट के, उनका ये नहीं होता कि मतलब इसी ऑर्डर में लिखने, वो किसी ऑर्डर में भी लिखे जा सकते हैं। जैसे हमने अभी सेट किया इंटीजर लेस देन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7 2 4 6, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 to 6 6 4 2 2 6 4, कैसे भी लिख सकता हूँ, ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगला पॉइंट आता है इफ़ देयर आर डॉट्स एट एंड इट मीन्स सेट इज़ एंडलेस और इनफाइनाइट। देखो अब यहाँ पे एक सेट लिया है, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, तो इट्स आई मीन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे चलता जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 3 डॉट लगा दिए, मतलब ये इनफाइनाइट है, ये ख़त्म नहीं होगा। आगे नो एलिमेंट इज रिपीटेड इन रोस्टर फॉर्म। देखो अब हमारे पास एक वर्ड है स्कूल, SCHOOL, यहाँ पे ओ 2 बार आ रहा है। अगर मैं इस वर्ड के लेटर्स का मैं एक सेट बनाऊँ तो वो कैसे बनेगा, देखो ब्रेसेस में SCHOL, ओ एक बार आया, जैसा कि मैंने बोला कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता, चाहे ओ 100 बार आ जाए 1000 बार आ जाए, पर जब उसका सेट बनेगा तो वो एक ही बार लिखा जाएगा, वो रिपीट नहीं होता। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है एक्सरसाइज 1.1, हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई आंसर। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर J। कौन से होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, तो ये मेरे लिए भी यही है, जैसे मैं आपको बताया ये मेरे लिए भी यही है और आपके लिए भी यही होंगे, क्योंकि आपके लिए जैसे मंथ जो है वही रहेंगे और थोड़ा ना हो जाएंगे। तो ये जो है एक सेट है, यस दिस इज़ अ सेट। वाई यहाँ पे वाई आ रहा है, इसका मतलब ये सेट है, जहाँ पे एन आएगा मतलब वो सेट नहीं होगा। तो अगला होता है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। मैं मुंशी प्रेमचंद को पसंद करता हूँ, रस्किन बॉन्ड को पसंद करता हूँ और कहीं कहीं होंगे, तो आप किन्हीं और को पसंद करते होंगे। तो देखो ये हम दोनों के लिए अलग हो सकता है, तो ये सेट नहीं है, दिस इज़ नॉट अ सेट। अगला आता है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट्स बैट्समैन इन द वर्ल्ड। मेरे लिए अलग बेस्ट होंगे, आपके लिए अलग बेस्ट होंगे, क्यों? जैसे मैं बैटिंग को लाइक करता हूँ, मेरे लिए सचिन तेंदुलकर बढ़िया होगा, आपके लिए रोहित शायद बढ़िया हो सकता है, इस करके ये भी सेट नहीं है। अगला आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। एक क्लास है, ठीक है, तो उसमें जितने स्टूडेंट्स हो गए वो मेरे लिए भी सेम होंगे, आपके लिए भी सेम होंगे, बदलेंगे तो नहीं, जितने हैं उतने ही रहेंगे और जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो दिस इज़ अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। नेचुरल नंबर लेस देन 100 ऑब्वियसली 99 98 97 1 तक जाएगा आगे करते करते, मेरे लिए भी यही है, आपके लिए भी यही है, सो दिस इज़ अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। देखो अब मुंशी प्रेमचंद स्पेसिफिक, उनकी सारी नॉवेल्स उतनी है, मेरे लिए भी वही सेम नॉवेल्स है, आपके लिए भी वही सेम नॉवेल्स है, तो ये दिस इज़ अ सेट। तो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सेम अगेन इवन इंटीजर्स 2 4 6 ऐसे चलता जाएगा आगे, तो मेरे लिए भी वही होंगे, आपके लिए भी वही होंगे, दिस इज अ सेट। अ कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, बुक है, क्वेश्चन सेम होंगे, जो मैं दिख रहा हूँ वो भी आपको ही दिखेंगे सेम, तो दिस इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, जैसा कि मैंने आपको पिछले में एग्जांपल लिया था कुछ टाइम पहले, तो जब जैसे मुझको स्नेक से डर लगता है, आपको डॉग से डर लगता है कि डॉग काटता है, तो आपके लिए अलग हो सकते हैं, मेरे लिए अलग हो सकते हैं, हो सकता है आपको स्नेक से डर ना लगे और मुझे डॉग से डर ना लगे, मे बी वेरी कर सकता है, तो दिस इज़ नॉट अ सेट। तो आगे चलते हैं, आगे हमारे पास एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक सेट है ए, देखो यहाँ पे बाहर जो आ रहा है ना ए सेट को डिनोट कर रहा है, दिस इज अ सेट ए कैपिटल है, जो मैं आपको कहना चाह रहा था वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 ये सेट है, तो हमें अप्रोप्रिएट सिंबल डालना है, और यहाँ पे जो देखो ई बना रहा है ना ई, ये ई नहीं होता, ये होता है बिलोंग्स टू का सिंबल, और अगर आप इसके ऊपर एक लाइन लगा दोगे तो इट डज़ नॉट बिलोंग टू, ठीक है, तो इन्हें हमें ब्लैंक में फिल करना है। तो फर्स्ट पार्ट आता है 5-A देखो 5 जो है वो ए का एक एलिमेंट है, सो दिस बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पे मैं बिलोंग्स टू का सिंबल डालूंगा। तो 8 जो आ रहा है अब वो नहीं आ रहा इसमें, तो यहाँ पे इट डज़ नॉट बिलोंग्स टू, 0 है वो नहीं कर रहा क्योंकि नहीं आ रहा वो इसमें, तो 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, बट देखो 10 नहीं आ रहा, सो इस करके इट डज़ नॉट बिलोंग्स, तो ऐसे हमें सिंबल डाल देने हैं। तो आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन के अंदर राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। ए का क्या है, एक्स रोस्टर फॉर्म है ये, देखो
ये है हमारे पास जो अभी दिए हुए हैं, ये है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म अब थोड़े से डिस्कशन कर लेते हैं, हम इसके सेकंड पार्ट में डिटेल में बात करेंगे। सेट बिल्डर में क्या होता है, आपको एक सेट दिया होगा, देखो सेम है, ए है, ब्रेसिस है, बस उसके अंदर आपको सेट की डिस्क्रिप्शन मिलेगी, एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। एक्स है, एक्स क्या है, एन इंटीजर विच इज़ मोर देन मतलब ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7। आपको पता चल गया इनके बीच में क्या आएगा, आप इसके सेट बिल्डर फॉर्म करोगे, मतलब इसके एलिमेंट्स लिखोगे। तो एलिमेंट्स क्या होंगे, देखो ए इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ये इसके सेट्स होंगे। सो सिमिलरली आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे, अगर नहीं समझ रहा एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना। अगला पार्ट बी जो है, बी सेट में एक्स इज नेचुरल नंबर बट लेस देन 6, 6 से लेस क्या होगा, 5 4 3 2 1, तो ये आ गया 1 2 3 4 5, एक ही बात होगी। एज सेट इज ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो सी जो है, एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट्स इज 8। देखो 17 17, 1 और 7 का कितना हो गया 8, 2 और 6 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 0 8। तो ऐसे ही तो कॉमन सेंस वाला था ना कि हमें 8 का बनाना है, तो इजी, इट्स डैम इजी। तो डी का क्या होगा, एक्स इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ अ डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर, अब देखो प्राइम नंबर 2 जो होता है वो 60 को डिवाइड करता है, 3 है 60 को डिवाइड करता है, 5 60 को डिवाइड करता है, यही प्राइम नंबर्स हैं आगे, और तो प्राइम नंबर्स डिवाइड नहीं करते। इसको निकालना कैसे होता है कि जैसे आप 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, उसमें तो पता चल जाएगा आपको कि कौन से प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 2 3 5। ई सेट जो है वो कहता है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, TRIGON, आगे ओ आया, रिपीट नहीं होगा तो वो ओ नहीं आएगा, ME, टी पहले आया था, टी ट्रिग्नो, टी सबसे पहले तो टी नहीं आएगा, फिर आर वो भी पहले आ चुका है, टी के बाद फर्स्ट आर, फिर वाई, मतलब TRIGONMEY, ये इसका सेट बनेगा। आगे आएगा बेटर, तो BETTER, ई 2 बार आ रहा है, टी 2 बार आ रहा है, तो BETR यही होगा ना, क्योंकि रिपीट तो होना ही नहीं। अच्छा, तो ये था आज के लिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया। तो कुछ बोनस टिप्स हैं, देख लो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द रिसेंट वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। कर लेना, काम आएंगे। और कोई और डिटेल्स हो, कुछ जानकारी लेनी हो या कोई बिज़नेस रिलेटेड कॉन्टैक्ट करना हो तो प्लीज़ ईमेल पे कॉन्टैक्ट करना। आपको हम श्योरिटी देते हैं कि आपको हफ्ते या 2 हफ्ते में श्योरली रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।